एक बार हिरोज़ेन को एक आम्बू बताता है कि नारुतो ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था, लेकिन शित्सोई ने उसे संभाल लिया। ये सुनकर हिरोज़ेन शित्सोई को ऑर्डर देता है कि वो नारुतो को ट्रेन करे। शुरू में शित्सोई थोड़ा झिझकता है क्योंकि नारुतो को समझना मुश्किल था, पर वो हिरोज़ेन की बात मान लेता है और नारुतो के पास जाता है। शित्सोई पेशेंटली नारुतो का विश्वास जीतता है और उसे ट्रेन करना शुरू करता है। सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि उसे मेंटली और इमोशनली सपोर्ट भी करता है। फिर शित्सोई, नारुतो और इटाची तीनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। इटाची भी उन्हें अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव्स और स्किल सिखाता है। इस तरह नारुतो का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नारुतो एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में सामने आया। अब उसमें वो बचपना नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और स्थिरता थी। शित्सोई और इटाची ने उसे न सिर्फ ताकतवर बनाया, बल्कि एक सच्चा योद्धा भी बनाया, जो अपने मूल्यों और दोस्तों के लिए खड़ा हो सके। उनकी ट्रेनिंग का असर नारुतो के हर कदम पर दिखता था। अब वो तैयार था किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। ट्रेनिंग के बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इटाची और शित्सोई पर एक बड़ा हमला होता है। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और शित्सोई को ये फैसला करना पड़ता है। नारुतो को बचाने और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी शारिंगान नारुतो को दे देता है। ये एक बलिदान था जो नारुतो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शित्सोई के बलिदान के बाद नारुतो पूरी तरह से हिल जाता है, लेकिन वो उसकी दी हुई शारिंगान को अपनी ताकत बनाता है। अब उसकी जिंदगी एक नए मकसद से भर जाती है, शित्सोई के सपनों को पूरा करना और कोनोहा की रक्षा करना। वो और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करता है और एक महान योद्धा बनकर उभरता है। समय के बाद नारुतो को वापस एकेडमी भेजा जाता है, जहां वो टीम 7 का मेंबर बनता है। हालांकि एकेडमी के दिन उसके लिए हमेशा से मुश्किल रहे थे, पर अब उसके पास एक नई ताकत और एक नया मकसद था। टीम 7 में वो अपने साथियों के साथ मिलकर कई मुश्किल मिशंस का सामना करता है और हर मिशन उसे और मजबूत बनाता है। टीम 7 का लैंड ऑफ वेव मिशन उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। इस मिशन के दौरान नारुतो ने पहली बार सच्चे खतरे का सामना किया। ज़ाबुज़ा और हाकू जैसे योद्धाओं से लड़ते समय शित्सोई और इटाची की दी हुई ट्रेनिंग उसके बहुत काम आई। ये मिशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां उसने दोस्ती और बलिदान का सही मतलब समझा। लैंड ऑफ वेव मिशन के दौरान नारुतो ने अपनी नई ताकतों का पूरा इस्तेमाल किया। उसने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके ज़ाबुज़ा को कड़ी टक्कर दी। इटाची और शित्सोई से मिली ट्रेनिंग ने उसे हर कदम पर गाइड किया, खासकर जब उसे हाकू जैसे खतरनाक दुश्मन से मुकाबला करना पड़ा। टीम वर्क और स्ट्रेटजी का सही इस्तेमाल करके नारुतो ने न सिर्फ मिशन को कामयाब बनाया, बल्कि एक लीडर के तौर पर भी उभरा। चूनिन एग्जाम्स नारुतो के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म था। शित्सोई और इटाची की गाइडेंस ने उसे हर स्टेज के लिए तैयार किया। खतरनाक प्रतिद्वंद्वियों से लेकर मुश्किल चैलेंजेस तक नारुतो ने हार नहीं मानी और अपनी दोस्ती और स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये एग्जाम्स उसके निंजा करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। चूनिन एग्जाम का पहला राउंड, रिटन पार्ट, नारुतो के लिए काफी चैलेंजिंग था। उसे अपनी सारी मेंटल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, खासकर जब इटाची और शित्सोई की ट्रेनिंग ने उसे चीटिंग के नए तरीके भी सिखाए थे। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का दूसरा राउंड और भी खतरनाक था, जहां नारुतो को सर्वाइवल और टीम वर्क पर फोकस करना पड़ा। उसने पहली बार कई जुत्सु का इस्तेमाल किया, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु और शैडो क्लोन्स और ओचिमारू जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ। फाइनल राउंड्स में उसका मुकाबला कड़ी टक्कर के ओपोनेंट से हुआ, लेकिन शित्सोई और इटाची की दी हुई ट्रेनिंग और उसका अटूट संकल्प उसे आगे बढ़ाते रहे। जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया, तो ये नारुतो के लिए एक और बड़ा इम्तिहान था। गारो से उसका मुकाबला बहुत जबरदस्त हुआ। नारुतो ने अपनी सारी ट्रेनिंग का निचोड़ निकाल कर रख दिया। उसने शैडो क्लोन और पावर ऑफ द 9 टेल्स का इस्तेमाल करते हुए गारो को कड़ी टक्कर दी और आखिरकार उसे हरा दिया। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि नारुतो अब सिर्फ एक शरारती बच्चा नहीं, बल्कि एक सच्चा निंजा है। 3 साल का टाइम स्केप। इस दौरान नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए जाता है और सासुके ककाशी के साथ। इससे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन अकात्सुकी का खतरा हमेशा बना रहता है। जब नारुतो वापस आता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। इस बार जब सासुके विलेज छोड़ने की कोशिश करता है तो नारुतो उसे रोक देता है और इस बार वो उसे हरा कर वापस ले आता है।
3 साल के टाइमस्केप के बाद नारुतो जिराया के साथ एक बिल्कुल नए अवतार में लौटा। जिराया ने उसे कई नई जुत्सु सिखाई, खासकर सेज मोड, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वो स्पिरिचुअली भी काफी मैच्योर हो गया था। वहीं सासुके ने ककाशी के अंडर ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को और निखारा। उसने शारिंगान का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा और नई तलवारबाजी तकनीक की। दोनों के बीच का गैप अब और ज्यादा महसूस होने लगा था, जिसने स्टोरी को एक नया मोड़ दिया। अकात्सुकी का गारा पे हमला एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। नारुतो के लिए ये सिर्फ एक और मिशन नहीं, बल्कि एक दोस्त को बचाने की जंग थी। टीम 7 पूरी तैयारी के साथ गई, जहां उन्हें कई खतरनाक अकात्सुकी मेंबर्स का सामना करना पड़ा। नारुतो ने अपनी नई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया और आखिरकार गारा को बचाने में कामयाब हुआ। इस मिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नारुतो एक सच्चा हीरो है। गारा को बचाते समय नारुतो ने अपने नए सीखे जुत्सु का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने विशालकाय राक्षसों से लड़ने के लिए माइटी क्लोन्स का प्रयोग किया और सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। इसके बाद स्टोरी एक और बड़े मोड़ पर आती है। अकात्सुकी का खतरा और बढ़ता जाता है और नारुतो को और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत महसूस होती है। वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर और भी कठिन ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है, ये जानते हुए कि अगली बार जब वो लौटेगा तो उसे सीधे जंग का सामना करना पड़ेगा। इस बार जब नारुतो लौटा तो वो पहले से कहीं ज्यादा सीरियस और डिटर्मिन था। जिराया ने उसे सिर्फ जुत्सु नहीं सिखाए, बल्कि एक लीडर के तौर पर भी तैयार किया। विलेज पर मंडराते खतरे को देखते हुए उसने कसम खाई कि वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने देगा। अब उसकी लड़ाई सिर्फ सासुके से नहीं, बल्कि पूरी अकात्सुकी से थी, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जिराया का रेन विलेज मिशन एक ट्रेजेडी में बदल जाता है और उसकी मौत नारुतो को तोड़ देती है। लेकिन वो अपने गुरु के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता और फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु सीखने की ठान लेता है। इसी दौरान पेन विलेज पर हमला करता है और नारुतो को अपनी सीखी हुई सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे रोकना पड़ता है। ये लड़ाई नारुतो के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। पेन के सभी पार्ट्स को हराना नारुतो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने सेज मोड की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, माइटी क्लोन्स बनाए और पावरफुल जुत्सु का प्रयोग किया। एक एक पाथ को हराने के लिए उसे अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी, खासकर जब याहिको या नागातो जैसे पावरफुल दुश्मनों से सामना हुआ। आखिरकार नारुतो ने पेन को हराकर विलेज को बचा लिया और हीरो के तौर पर उभरा, लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। पेन को हराने के बाद नारुतो को असली चुनौतियों का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसे और भी ज्यादा ताकत की जरूरत है, क्योंकि अकात्सुकी का खतरा अभी टला नहीं था। इस बार उसने खुद को और भी कठिन ट्रेनिंग में झोंक दिया, ये जानते हुए कि अगला कदम और भी खतरनाक होगा। स्टोरी एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां नारुतो और उसके दोस्त बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार होते हैं। सासुके ने डांजो को मारकर अपने क्लैन का बदला लिया, लेकिन तभी नारुतो को एक बड़ा सच पता चला। उसने डांजो की दूसरी आंख ले ली, जिससे अब नारुतो सुसानो, अमातरासु, सुकियोमी और कोतोत्सुकामी जैसी अद्भुत शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद उसने 9 टेल्स के चक्रा को पूरी तरह से कंट्रोल किया और एक परफेक्ट जिंजुरिकी बन गया, जो उसे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। फिर शुरू होती है 4th ग्रेट निंजा वॉर, जहां नारुतो और सासुके एक बार फिर साथ मिलकर दुनिया को बचाने के लिए लड़ते हैं। इताची से मिलकर नारुतो और सात्सुके को उचिहा क्लान के इतिहास के सारे रहस्यों का पता चलता है। इस ज्ञान के बाद उन्हें 6 पाथ पावर मिलती है, जिससे नारुतो को रेनेगन और सात्सुके को भी रेनेगन प्राप्त होता है। इस शक्ति के साथ वे 4th ग्रेड निंजा वॉर में उतरते हैं, जहां उन्हें मादारा जैसे ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ता है। वे सुसानो, अमातरासु और अन्य जुत्सु का उपयोग करके एक महाकाव्य लड़ाई लड़ते हैं और अंत में मादारा को हरा दुनिया को बचाते हैं। वॉर के अंत के साथ नारुतो और सात्सुके एक नए युग की शुरुआत करते हैं। 4th ग्रेट निंजा वॉर एक अभूतपूर्व लड़ाई थी। नारुतो और सात्सुके ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके मादारा का सामना किया। उनके संयुक्त प्रयास, जिसमें रेनेगान और सुसानो जैसी शक्तियां शामिल थीं, निर्णायक साबित हुईं। कई बलिदानों के बाद दुनिया में शांति बहाल हुई और नारुतो और सात्सुके ने निंजा वर्ल्ड के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। युद्ध के बाद शांति का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। नारुतो और सात्सुके को निंजा वर्ल्ड के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले करने पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर नई व्यवस्था का निर्माण किया और ये सुनिश्चित किया कि शांति हमेशा बनी रहे। ये उनकी दोस्ती और दृढ़ संकल्प की सच्ची कहानी है।